अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मेरे घर की हसीन सुबह जनाब शुरू होती है सबसे पहले तो नमाज से, उसके बाद एक्सरसाइज से और उसके बाद घर के कामों से। और जनाब आज जो है ना ऊपर की सफाई हमने शुरू पहले करनी थी, क्योंकि वीकली सफाई हमारी ऊपर की होती है। ऊपर इतना डस्ट वगैरह नहीं होती है, इतना मतलब कोई इतना गंद वगैरह भी नहीं होता, सिर्फ हल्की फुल्की डस्ट होती है। तो लेकिन वीकली हम करवा लेते हैं उसे ना, अच्छी तरह से नीट हो जाता है पूरा ऊपर का पोर्शन। और जब मेरी बेटी हुआ करती थी ना यहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। वो ऊपर की सारी सफाई खुद ही ना, जो मेरी हेल्पर है परवीन, उसके साथ लग के ना आराम से करवा लिया करती थी। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी, मैं टेंशन फ्री होती थी नीचे ना। लेकिन अब वो नहीं है, तो मुझे ऊपर आना पड़ा और सारा कुछ खुद करवाना पड़ा। ज़ाहिर है अब आप किसी के साथ लगोगे तभी काम होता है, वरना तो नहीं होता। तो खैर जो है ना, ये सारे कपड़े मेरे थे नीचे पड़े हुए, तो मैंने कहा ये भी मैं ऊपर अलमारी वगैरह में लगा देती हूँ। तो वो मैं सेट कर रही थी, और उसके बाद मुझे ये था कि मैं जितना भी ऊपर का फर्नीचर है ना, मैं सारा उसको साफ करवा कर लेती हूँ, और उसके बाद वो नीचे से सारी सफाई और कमरों की ना मेरी हेल्पर कर लेगी। क्योंकि 2 हाथ लगे हुए हो ना, तो ज़रा टाइम लगता है। 4 हाथ लग जाएँ तो ज़रा जल्दी-जल्दी काम हो जाता है। और मुझे ये था कि नीचे की भी सफाई होनी है। नीचे की तो ज़ाहिर है रोज़ ही होती है, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो बस मैं ये सारे फर्नीचर को साफ कर रही थी, और बस जो है ना फटाफट समेटा-समाटी करने लगी हुई थी। और आज हमें जनाब किसी ने इनवाइट किया हुआ था। अल-फतेह में हमारे ना यहाँ पर एक मॉल है, तो उधर खैर अल-फतेह तो चला गया है, लेकिन उस मॉल में ना सिनेमा हाउस है, और वहाँ पर जनाब हमें किसी ने इनवाइट किया हुआ था फ़िल्म देखने दिखाने के लिए। तो हमने वहाँ जाना था, और मुझे था कि चलो अब मैं सुकून से जो है ना सारे सफाइयों वाले काम करती हूँ। क्योंकि अगर आपका घर साफ नहीं है, आपका घर नीट क्लीन नहीं है, तो कहीं जाने का भी मज़ा नहीं आता, और बंदा जो है ना दिमागी तौर पे फ्रेश भी नहीं रहता। तो बस मुझे ऊपर की बेडशीट भी चेंज करनी थी, और मैंने कहा कि ज़रा अच्छी तरह सा ना कमरा वगैरह साफ हो जाएगा, और ज़रा अच्छा सा माहौल हो जाता है ना अगर बेडशीट वगैरह अच्छा बेडशीट चेंज हो जाए ना, बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है नीट क्लीन जब बेडशीट पड़ती है। तो बस ये मैं डाल रही। तो बस कामों का ये है कि इंसान थक तो जाता है, ज़ाहिर है इतने सारे काम होते हैं, उससे इंसान को बड़ी थकन हो जाती है। लेकिन क्या है कि अगर हम वीकली अपने काम को बाँट लेना अपने दिनों के हिसाब से, तो काम जो है ना वो आसान हो जाते हैं। जैसे कि लॉन्ड्री करनी है ना अगर, तो वो अब इतना मुश्किल रही नहीं है। घंटा एक लगता है, बस आराम से मशीन में कपड़े डाले और वो धुल जाते हैं, उसके बाद तार पे ही फैलाने होते हैं, ठीक है। तो उसका ये है कि मैं वीक में एक दिन रखती हूँ कपड़ों का, ताकि वो जो है ना सारे एक वीक में वो एक दफ़ा धुल जाएं, और उसके बाद उनको प्रेस होने भेज देती हूँ, और वो जैसे आते हैं वैसे के वैसे वो अलमारी में लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये जाले वगैरह लग जाते हैं ना, तो इनको तो मैंने सोचा हुआ है अपने, मैंने जो मेरा ड्राइवर है ना उसकी आदत है, वो सुबह सुबह उठ जाता है नमाज के लिए। उसको मैं कहती हूँ कहीं कुछ जाला नजर ना आए, बस रूटीन बना लेनी है कि संडे के संडे ना सारी बाहर की दीवारें अंदर की दीवारें सारी अच्छे तरीके से साफ कर देनी है। इससे ये होता है कि फिर जाला नहीं लगता है, बिल्कुल भी दीवारें साफ रहती हैं और नीट रहती हैं। तो मैनेजमेंट के साथ अगर हम चलें ना अपने घर में, तो सारे काम जो है ना वो इजीली हो जाते हैं। अब जैसा कि मैं ये ऊपर आई हुई हूँ, तो मैं ये सारा करके ना मैं चली जाऊंगी, मेरा आराम से पूरा हफ्ता सुकून से गुजर जाएगा। हर काम के लिए ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम के साथ जो भी काम होता है ना वो बड़े इजीली तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और मेरी तो आदत है कि मैं अपना हर काम जो है ना घड़ी की सुइयां देख के करती हूँ। आपके सामने ही है, दिन कितने छोटे छोटे हैं, मिनट में गुजर जाते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ गर्मियों के दिन भी इतनी तेजी से भागते हैं, तो सर्दियों के तो फिर बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल बिल्कुल नहीं कुछ कर रहा होता करने का, लेकिन बस अपने आप को थोड़ा सा धकेलते हैं कि नहीं जी उठो, अगर हमने ना किया तो फिर किसने ये काम करना है। तो खैर जनाब ये सारा काम करने के बाद मेरी हेल्पर नीचे आ गई थी, उसने सारी नीचे की सफाई की। पूरे सारा उसने करने के बाद वो तो चली गई, और फिर मैं जनाब तैयार होने चली गई। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर सैनमा, जहाँ पर जिस मॉल में सैनमा है वहाँ पर। तो यहाँ पर जनाब हम लिफ्ट में जाने लगे थे, और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे साथ साथ मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थी। वो फ्रेंड्स जिनके साथ अक्सर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि हम लोग कभी पार्टी पे जा रहे, कभी कहीं कभी कहीं। और जिन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था उन्होंने उनको भी इनवाइट किया हुआ था, और बड़ा मज़ा आया। हम ऊपर बैठे हुए थे सीटों पे, और वो नीचे बैठी हुई थी। तो मुझे मेरे बेटे ने बताया मामा आंटी बैठी हुई है नीचे, तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो खैर जी
मैसेजिंग हम आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर करते रहे। मैंने कहा ज़रा ऊपर तो देखो ना। तो उसने फिर मुझे जो है ना बड़ी खुश हुई वो भी। ख़ैर यहाँ पर जनाब उन्होंने हमें पॉपकॉर्न वग़ैरह दिए और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जनाब हमें ले दिए केएफसी वग़ैरह ना हमारे पूरा बॉक्सेस उन्होंने दिए और बड़ा मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया और मैं जनाब फर्स्ट टाइम गई थी सिनेमा हाउस, फर्स्ट टाइम। कैन यू इमेजिन? मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कहा करती थी कि मेरा बड़ा दिल करता है सिनेमा हाउस जाने का, तो वीडियो वगैरह देखें ना चल के, फ़िल्म देखेंगे जाके। तो वो मुझे अक्सर टाल देते थे, क्या करेंगे 2 ढाई घंटे बैठ के, छोड़ो परे ये वो ना। तो ख़ैर जब इन लोगों ने हमें इनवाइट किया ना, तो मैं तो खुशी से पागल हो गई। मैंने कहा अब तो मैंने जाना ही जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए ना, तो कोई बात नहीं, जाना ही जाना है ना। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड भी चले गए, उन्होंने छुट्टी की हॉस्पिटल से और फिर जो है ना हम लोग यहाँ पर आए। ख़ैर यहाँ पर ये मेरी जो फ्रेंड है, उनके हस्बैंड, उनका बेटा, हम लोग सारे आपस में गप्पे-शप्पे लगा रहे थे, पिक्चर्स वगैरह हमने बनाई। और जनाब उसके बाद हम घर आ गए। घर आए तो पेट तो हमारे फुल थे, तकरीबन साढ़े 6 पौने 7 का टाइम था। पेट हमारे फुल थे, लेकिन वो कहते हैं ना नज़रें नहीं भरी होती, कि नींद कैसे आएगी? अभी खा लिया है, रात को सोएँगे तो भूख लगेगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सूप पी आते हैं, लेकिन मेरा जो बेटा है ना वो कहने लगा नहीं मम्मा कोई सॉलिड चीज़ खानी है, दिल कर रहा है कुछ ख चावल खा लेते हैं। उसको चावल बड़े अच्छे लगते हैं। तो ख़ैर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं चावल बना लेते हैं और मटर पड़े हुए थे घर में। आलू मैंने काटे और मटर वाले चावल आलू मटर वाले चावल मैंने बनाए और यकीन करें इतने मज़े के बने और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको कढ़ाई में बनाऊँ, खुले बर्तन में ना, तो इतने टेस्टी बने और ख़ैर मैंने ये मसाला वग़ैरह भूना और उसमें मैंने ना आलू मटर डाल दिए और बस जब वो गल गए, तो मैंने उसमें फिर चावल डाल दिए और उसके बाद मैंने इनको दम पे लगा दिया। अच्छा कई-कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मज़े की बन जाती है। तो ये वाक़ई ऐसे ही बन गए थे और बड़े टेस्टी बने थे। और इसमें मैंने ना खूब सारा धनिया डाला ताकि जो है ना धनिये की जो खुशबू है ना वो और ज़्यादा इनको मज़े का बना देगी। तो बस इनको मैंने चावल डालने के बाद इनको मैंने दम पे लगा दिया था और उसके बाद जनाब मैंने जब इनका दम खोला ना इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि हमने चटनी बनाई और उसके साथ खाया। आप देखें मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो जनाब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर उनको पसंद आती है इनको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। यकीन करें कि मुझे बहुत दिल से खुशी होगी कि मेरी वीडियोज़ आप देख रहे हैं और उन्हें उसे पसंद कर रहे हैं। चलें जी, दम चावलों को देखते हैं कि कैसे बने हैं और ये देखें कितने मज़े के खिले-खिले से राइस बने हैं, ये देखें और बहुत ही टेस्टी। तो बस आज मैंने फिर यही बनाया जल्दी-जल्दी में कि बस टाइम नहीं है तो आज फटाफट से ना राइस बना लेते हैं। वैसे पेट जो था ना वो फुल हुआ था वैसे तो, क्योंकि बॉक्स जो है ना काफ़ी वो उसमें बर्गर भी था और फ्राइज़ भी थे और उसमें उन्होंने ये जो होता है सैलड भी था, तो अच्छा खासा पीस भी था। तो बस पेट फुल था, लेकिन मैंने कहा फिर भी रात को भूख ना लग जाए तो थोड़ा सा चावल बना लेते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।